everyone, welcome back to my channel. My name is CA Anusha Jain. In today's video I am going to share some tips and tricks with you so that you can score high in your CA Inter FM. So without further ado, let's start our today's video. So my tip number 1 is to revise at least 3 times your subject. Okay, you have to revise at least 3 times of your course so that you can gain confidence and you will remember the things which you have read, right? So this is my tip number 1. So my tip number 2 is that you have to select just single source from where you can just revise or prepare your subject. इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा मत करिएगा कि आप 3 ऑथर्स या 4 ऑथर या 5 ऑथर्स की अलग अलग बुक्स लेकर आ रहे हो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए और सारी बुक्स को एक एक बार रिवाइज़ कर रहे हो. मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि रादर देन रिवाइजिंग 4 बुक्स फॉर अ सब्जेक्ट यू रिवाइज 1 बुक एटलीस्ट 3 और 4 टाइम्स. तो इससे क्या होगा, आपको रिमेंबरिंग पावर आपकी अच्छी हो जाएगी और आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट जितने भी है सारे एक बुक में से भी कवर हो जाएंगे. अब आप बोलेंगे मैम विच इज़ द बेस्ट बुक फ्रॉम विच वी कैन रिवाइज. सो मेरा एक स्ट्रेट क्लियर आंसर रहेगा बिल्कुल आप लोगों के लिए, ICAI स्टडी मटीरियल. तो कोई भी सब्जेक्ट अगर आप प्रिपेयर करने जा रहे हो, वेदर इट इज़ CA इंटर FM और एनी अदर सब्जेक्ट, तो आप CA की जो ICAI का मॉड्यूल होता है, स्टडी मटेरियल होता है, आप उसी पर स्टिक रहिए क्योंकि ICAI का जो पेपर आता है जनरली ICAI के स्टडी मटेरियल से ही आता है. एंड इन केस वहाँ से पेपर नहीं आ रहा है फिर तो कोई और ही क्वेश्चन आ रहा है. दैट्स वाई यू हैव टू स्ट्रिक्टली स्टिक टू ICAI स्टडी मटेरियल. दिस इज़ माई टिप नंबर 2 टू यू. सो बिफोर मूविंग ऑन टू आर टिप नंबर 3, मैं आपको अपनी बैच के रिगार्डिंग, अपनी एक क्लास के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी. रेशियो एनालिसिस जो हमारा CA इंटर FM का चैप्टर है उसकी एक फ्री क्लास होने वाली है जिसमें मैं पूरा रेशियो एनालिसिस आपको रिवाइज कराने वाली हूँ, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दे सके. आपको क्या करना है, मेरा कोड यूज़ करना है CA अनुषा, जिससे आप फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पूरी लेक्चर को लाइव व्यू कर पाओगे, अपने डाउट्स लाइव क्लियर कर पाओगे. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ये क्लास मेरी आज 4 बजे होने वाली है, तो जल्दी से जाइए और चेकआउट करिए. नाउ कंटिन्यू द वीडियो. सो माई टिप नंबर 3 is to revise 3 times. And how you can revise 3 times? In first revision, what you will do, जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं ICAI के स्टडी मटेरियल के, जितने भी इलस्ट्रेशन है या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, आपको सबको सॉल्व करके देखना है, ईदर ऑन योर कैलकुलेटर और ऑन योर नोटबुक. फ्यू क्वेश्चन शुड बी सॉल्व्ड ऑन योर नोटबुक इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, जिससे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में आपकी स्पीड इंक्रीज होगी. लेट्स से अ चैप्टर इज़ हैविंग 20 क्वेश्चंस, तो आप क्या करोगे, उन 20 क्वेश्चंस को आप या तो कैलकुलेटर से सोल्व करोगे कुछ क्वेश्चंस को, और कुछ को बाय हैंड सोल्व करके देखोगे, जिसमें प्रेजेंटेशन का मैटर है. तो जैसे आप फर्स्ट रिवीजन कर रहे हो तो 20 क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपसे इजीली पहली अटेम्प्ट में ही सोल्व हो गए, ठीक है. तो उन क्वेश्चंस को आप मार्क नहीं करोगे, उनको आप कर दोगे टिक कि ये क्वेश्चन मुझसे हो गया, दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन फॉर मी. फिर जो फर्स्ट रिवीजन में क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, मतलब फर्स्ट टाइम में नहीं हुए, आपको उनमें कोई एंट्री या कोई एडजस्टमेंट डिफ़िकल्ट लगी है या फिर आपसे पूरा क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हुआ, आप रेड पेन लीजिएगा एंड उस क्वेश्चन को सर्कल कर दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर को, ताकि जब आप अपनी सेकेंड रिवीजन में जाए तो आपका ध्यान सबसे ज़्यादा वो जो आपने सर्कल किए हुए हैं क्वेश्चंस उसी पर आपका ध्यान हो. इससे क्या होगा कि आप क्या कर पाओगे, अपना टाइम सेव कर पाओगे. जो 20 क्वेश्चंस थे हो सकता है उसमें से 7 to 8 क्वेश्चंस ही ऐसे होंगे जो आपको सेकंड रिवीजन में रिवाइज करने हैं. बाकी के जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे 1 गो में हो गए थे वो आपने टिक किए हुए हैं. इफ़ इन केस यू आर हैविंग टाइम तो आप उनको एक बार गो थ्रू कर सकते हो कैलकुलेटर पे या फॉर्मूला के थ्रू. अदरवाइज जो बाकी सर्कल वाले क्वेश्चन हैं उनको आप बाय हैंड सॉल्व करके देखोगे. सो दिस इज़ योर रिविजन नंबर 2. एंड रिविजन नंबर 3 में आप लोग क्या करोगे, यू विल ट्राई टू सोल्व एज मैनी एज मॉक टेस्ट पेपर्स या रिवीजन टेस्ट पेपर्स जो भी ICAI के होते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस को ट्राई करना, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा. क्योंकि ICAI का जो पेपर होता है ना, जनरली या तो स्टडी मटेरियल से आएगा या पास्ट ईयर क्वेश्चंस MTP RTP से आएगा, RTP में से, और कहीं से नहीं आएगा, ठीक है. बहुत एक्सट्रीम केसेस ऐसे होते हैं कि पेपर बहुत डिफिकल्ट सेट होना होता है तो वो कहीं और से आएगा, फिर तो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है. तो आपको सिर्फ ICAI के मॉड्यूल्स, ICAI का जो मटेरियल है, जो ICAI के RTP हो गया, MTP हो गया, ICAI के पास्ट ईयर क्वेश्चंस हो गए, ICAI का स्टडी मटेरियल हो गया, आपको इसी सोर्स पर स्टिक रहना है. माई टिप नंबर 4 टू यू इज़ डोंट डू ऑल द क्वेश्चंस ओरली. या फिर जैसे आप थियोरी सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, नोटबुक यहाँ पर है और पढ़ते जा रहे हो, कभी भी प्रैक्टिकल चैप्टर में, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में ऐसा मत करिएगा. आपके लिए ये बहुत बहुत हार्मफुल प्रूव हो सकता है. ऐसा क्यों? क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बाय हैंड सोल्व करके नहीं देखोगे ना, तब तक आपको कॉन्फिडेंस आ ही नहीं सकता. और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको प्रेजेंटेशन नहीं आएगी,
लेट से आपको क्वेश्चन कैलकुलेटर पे तो सोल्व करना आता है, बट जब आपको लिखना ही नहीं आएगा नोटबुक में, जब आपको एग्जाम शीट में, आंसर शीट में लिखना ही नहीं आएगा, तो एग्जामिनर आपको किस चीज़ का आंसर देगा? एग्जामिनर को आपका पूरा फॉर्मेट देखना है कि आपने क्वेश्चन सोल्व कैसे किया है, क्या फॉर्मूलेज है, क्या प्रेजेंटेशन है आपकी, उसको सिर्फ आंसर नहीं चाहिए। तो इसीलिए कुछ क्वेश्चन आप बाय हैंड भी सोल्व करके देखिए, ताकि आपकी राइटिंग स्किल्स इंक्रीज हो सके, आपको प्रेजेंटेशन करनी आ सके। नाउ माय फिफ्थ एंड लास्ट टिप टू यू फॉर योर CA इंटर FM सब्जेक्ट इज़ ट्राई टू फोकस मोर ऑन योर प्रेजेंटेशन। आई मीन टू से कि जब भी आप कोई क्वेश्चन प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो आप वर्किंग नोट्स का यूज़ करिए, टेबल्स का यूज़ करिए, स्टेटमेंट्स का यूज़ करिए, अंडरलाइन कर दीजिए जो भी आपका मेन पॉइंट है। जब भी आप आंसर लिख रहे हो, ठीक है, आंसर शीट में अपनी, तो जब भी आपका एक पेज होता है, ठीक है, लेट्स से दिस इज़ अ शीट जहाँ पर आपको आंसर करना है, तो सबसे टॉप पे आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, नए पेज से आप नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, कभी भी मिडल से नहीं करेंगे। लेट्स से आपने एक क्वेश्चन सोल्व किया, क्वेश्चन नंबर 1, और वो आपका हाफ पेज में कंप्लीट हो गया। वेन एवर मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन लाइक क्वेश्चन नंबर 2, आपको हमेशा फ्रेश पेज से स्टार्ट करना है, एंड इन द मिडल, टॉप मिडल पर आप लिखोगे क्वेश्चन नंबर क्या आपका। लेट्स सी यू कैन राइट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन कर दोगे। फिर आप लिखना शुरू करोगे स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लोज, अंडरलाइन। आप कॉलम्स बनाओगे, लिखना शुरू करोगे। आपको पता है कि आपके वर्किंग नोट्स बनने हैं, आप स्टेटमेंट में लिख दोगे रेफर वर्किंग नोट नंबर 1, उसके बाद आप वर्किंग नोट्स बनाओगे, वर्किंग नोट नंबर 1, 2, 3, 4। सो आपकी जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है ना, वो बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर होता है वो देखते ही समझ जाता है कि स्टूडेंट को कितनी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी ना, एग्जामिनर समझ जाएगा कि अगर स्टूडेंट है ना, उसने कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में लैक किया है, क्योंकि उसको कन्फ्यूजन है। लेट्स से आपने किसी पेज पर 4 बार कट कर दिया, कोई कॉन्सेप्ट लिखकर फिर कट कर दिया, लिखकर फिर कट कर दिया, सामने वाला तभी समझ जाएगा कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, एंड आप जल्दी से बस क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, जल्दी से आप ट्राई कर रहे हो कि आप बहुत हड़बड़ा रहे हो। तो इसीलिए आपकी जो प्रेजेंटेशन है, जो आपके लिखने का तरीका है, उसी से सामने वाले को समझ आ जाता है कि स्टूडेंट कितना पानी में है। तो इसीलिए आपको ये गलती नहीं करनी है कि आप प्रेजेंटेशन पर ध्यान ना दो, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जामिनर को क्या दिखाना है, सिर्फ अपनी एग्जाम शीट दिखानी है। आपका ओरल कोई इंटरव्यू तो होने वाला है नहीं, तो इसीलिए आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स पर बहुत ध्यान दें। तो मैं इसी तरीके से आपके लिए न्यू वीडियोस लाती रहूँगी। आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बताइए मुझे कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हो, ठीक है। आई विल मेक वीडियोज़ फॉर यू, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे, जिससे आपकी थोड़ी सी हेल्प हो सके, ठीक है। और अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करवाना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करनी है अभी से, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ओपन करा सकते हो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।